मैं डॉक्टर आशुतोष शाह से और आज का सब्जेक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट इन स्कार। हेलो सर। हेलो सर, ये हेयर ट्रांसप्लांट इन स्कार क्या होता है? दोस्तों, स्कार माने आपको कोई ट्रोमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आपका बर्न्स हुआ और वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे हेयर बेरिंग स्किन है, जैसे कि मुस्टाच है, मूछें हैं, आपकी बियर्ड है, आपकी दाढ़ी है, और इसके अलावा स्काल्प के जो एरिया है वहाँ पे जब आपको बर्न या एक्सीडेंट होता है तो वहाँ से आपका हेयर लॉस हो जाता है, क्योंकि वो स्कार के अंदर बाल नहीं आते हैं। इसके अलावा काफ़ी बार आईब्रोज और आईलैशेस में भी ट्रोमा एक्सीडेंट की वजह से आईब्रो निकल जाती है या लॉस हो जाता है हेयर का। तो वैसे जो भी स्कार हैं वो स्कार रिवाइज करके भी आप उनको हल्का सा ठीक कर सकते हैं, या फिर किसी को क्लेफ्ट लिप है, जैसे जन्मजात फटा हुआ होठ है और उसका रिपेयर हुआ है, तो जहाँ पे भी स्कार है वहाँ पे बाल नहीं आते हैं। तो होठ कितना भी अच्छा रिपेयर हुआ हो, लेकिन वो स्कार की वजह से और बाल ना होने से पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ है। तो ये चीज़ों को निकालने के लिए जितने भी हेयर बेरिंग एरिया में कोई भी आपको स्कार है उसको अगर आप छुपाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसको हेयर ट्रांसप्लांट इन स्कार्स कहते हैं। सर, स्कार में अगर हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो वो कौन सी मेथड से अच्छा रहता है? स्कार में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो FUE FUT दोनों मेथड का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक हेयर हार्वेस्टिंग मेथड है। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी है उसके ऊपर हम FUE या FUT मेथड करते हैं। छोटी रिक्वायरमेंट्स के लिए हम FUE मेथड का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादातर FUE मेथड में हेयर सिलेक्शन पॉसिबल है कि आपको थीन हेयर चाहिए कि थिक हेयर चाहिए, तो उसके हिसाब से हम मोस्टली FUE का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जो स्कार्स हैं वो कौन से एरिया में है उसके हिसाब से भी हम मेथड सिलेक्शन करते हैं। सर, हेयर ट्रांसप्लांट इन स्कार यानी जो स्कार में हेयर ट्रांसप्लांट करना होता है तो उसमें एनेस्थीसिया कौन सा यूज होता है? मोस्टली ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है और इसमें कोई एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। सर, स्कार हेयर ट्रांसप्लांट में रिकवरी टाइम क्या होता है? स्कार हेयर ट्रांसप्लांट एक अलग टाइप का हेयर ट्रांसप्लांट है। इसमें भी नॉर्मल जो है ग्रोथ 4-5 मंथ्स पे चालू होके 1 ईयर तक आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो स्कार होते हैं वो जो है एक रिपेयर टिश्यू है, नॉर्मल टिश्यू नहीं है। वहाँ पे ब्लड सप्लाई नॉर्मल स्किन से कम होती है, और काफ़ी बार ये लिप्स या ऐसी एरिया पे होते हैं जब वो मोबाइल होते हैं, तो वैसे में आपका ग्राफ डिसलॉज हो जाना या ग्राफ की मूवमेंट होना या जो रिजल्ट है वो कम आना पॉसिबल है। माने स्कार के अंदर से ब्लड सप्लाई कम मिलने से कम बाल उगे, ऐसा हो सकता है। इसीलिए एक ही स्टेज में बहुत अच्छी डेंसिटी देना वो स्कार के अंदर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आपने बहुत अच्छा डेंसिटी दिया भी तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलने से रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए स्कार हेयर ट्रांसप्लांट में मोस्टली हमें 2 सीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक सीटिंग पे थोड़े दूर दूर बाल डालते हैं जिससे कि जितने भी बाल डले हैं उनको अच्छा ब्लड सप्लाई मिले, वो उग जाए, उसके बाद हम दूसरा सीटिंग कर सकते हैं। स्कार हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और कुछ आप बताना चाहेंगे? स्कार हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो स्पेशलाइज मेथड है, क्योंकि आपके जो बालों का डायरेक्शन है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। अगर डायरेक्शन गलत है तो बाल आएंगे भी तो भी पहले जितना ही खराब दिखेगा। इसलिए किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर का आप सिलेक्शन करें जो आपके बालों के डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखते हैं आईब्रो में भी हर एक जगह पे बालों का डायरेक्शन अलग होता है। मूंछों में भी अगर डायरेक्शन नीचे के बदले में अगर सीधा हो गया तो अच्छा नहीं दिखता है। तो जहाँ पे आपका स्कार है वहाँ पे जो भी डायरेक्शन है हेयर की, उसको कैसे अच्छे से अच्छे मिमिक किया जाए वो बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने जैसे बताया कि स्कार में रिजल्ट जो है वो कम मिलता है, तो काफ़ी अच्छी डेंसिटी देना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर जब भी बर्न्स वाले स्कार होते हैं तो उसमें हम एक ट्रायल पैच भी देते हैं कि आपको बाल उग रहे हैं कि नहीं उग रहे हैं उसके एरिया में, और अगर फिर बाल उगते हैं तो हम वापस से पूरा हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। सर, स्कार हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अगर कोई पेशेंट आपका कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर स्कार हेयर ट्रांसप्लांट जब रिजल्ट अच्छा आता है तो बहुत ही आपके स्कार को छुपा सकता है, आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा नॉर्मल लुक दे सकता है, और आपका जो डिस्ट्रेस है उसको घटा सकता है। तो स्कार हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसी वीडियो के एंड में है। उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।